आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं शाहवानी बलोच कबीला की तारीख़ और तारफ़ पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शाहवानी कौन है, इनको शाहवानी क्यों कहा जाता है, शाहवानी कबीला का शजरा नसब क्या है, शाहवानी कबीला की तारीख़ क्या है, शाहवानी कहाँ कहाँ आबाद हैं और शाहवानी कबीला की नामवर शख्सियात कौन कौन सी हैं। नाज़रीन, शाहवानी एक कदीम बलोच कबीला, इस कबीला की तारीख़ सदियों पुरानी है। इनको शाहवानी और शाहानी भी कहा जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। शाहवानी कबीला की अक्सरियत बलोचिस्तान में आबाद है। इसके अलावा वो जनूबी पंजाब, वस्ती सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ी कसरत से आबाद हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक और अरब अमारात में भी शाहवानी कबीला के लोगों की बड़ी तादाद आबाद है। शाहवानी दरअसल रिंद बलोच कबीला से निस्बत रखते हैं। इस कबीला के जद्द अमजद का नाम शाहू था, जिसकी निस्बत से उसकी औलादों को शाहवानी कहा जाने लगा। बाद रिवायात में इसका नाम शाह भी मिलता है। शाहवानियों के जद्द अमजद शाहू का मज़ार इस वक्त मस्तूंग में मौजूद है। जब मीर जलाल खान की क़यादत में 40 बलोच कबाइल ने मकरान और फिर कल्लात की तरफ हिजरत की तो उस वक्त शाहवानी कबीला भी उसके साथ था। उसके बाद तालपुर बलोच सिंध की तरफ हिजरत कर गए तो उनके साथ शाहवानियों की बड़ी तादाद भी सिंध में जाकर आबाद हो गई। सिंध के तमाम शाहवानी अपने आप को शाहानी कहलाते हैं। जब बलोच कबाइल ने कल्लात से बलोचिस्तान और पंजाब के दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत की तो उस वक़्त शाहवानी कबीला ने कल्लात में ही क़याम किया। शाहवानी ज़्यादातर ब्राहवी बलोची, मकरान के गिरदोनवा के मकरानी बलोची, सिंधी और सराइकी ज़ुबान बोलते हैं। शाहवानी बलोच मीर चाकर खान रिंद की फ़ौज का बाकायदा हिस्सा थे। मीर नूरी खान नसीर की फ़ौज में भी शाहवानी बलोचों की बड़ी तादाद शरीक थी। बलोच रिवायात में शाहवानी कबीला को चीफ ऑफ वेब्रक का एजाज़ हासिल है। शाहवानी बलोच हजीरावान से निकले और कल्लात में एक रियासत कायम कर ली। शाहवानी एक जंगजू और लड़ाका कबीला है। ये कबीला ज़राअत के साथ साथ असला साजी के कारोबार के साथ जुड़ा हुआ था। मुग़लों के दौरे हुकूमत में कल्लात मुग़लों के कंट्रोल में था। मुग़लों के मज़ालम के ख़िलाफ़ नेकविहार ने हमला करके मुग़लों को कल्लात से निकाल दिया और मीर हसन खान अहमद ज़ई ब्राहवी को हाकिम कल्लात बनाया। शाहवानी कबीला के कंधार के शाही दरबार के साथ बहुत गहरे और करीबी मरासम थे। नवाब ऑफ कल्लात मीर अब्दुल्ला खान के दौर में सुल्तान कायम खान को हासिल खान ज़ई का इंतहाई करीबी और काबिल एतमाद साथी समझा जाता था। अब्दुल्ला खान ने जब हाकिम कंधार शाह हुसैन गुलज़ई पर हमला किया तो पशीन और शुरात के इलाके फतह करके सुल्तान कायम खान को शुराक में तैनात कर दिया। नादर शाह अब्दाली ने वाली सिंध मियाँ कल्होड़ा से मीर अब्दुल्ला के खून के बदले में मीर मोहब्बत खान को कच्छी का इलाका लेकर दिया। मीर मोहब्बत खान ने सुल्तान खान को धादड़ और शालकोट यानी कोयटा वगैरह के इलाके तोहफे में दे दिए। रियासत कल्लात में शाहवानी इस कदर अहमियत के हामिल थे कि रुझान, कश्मोर, राजनपुर और जैकबाबाद के इलाके शाहवानियों को तोहफे में दे दिए गए। हुमायूं की दरबदरी के बाद हिंदुस्तान पर हमले के वक्त मीर नसीर खान वाली कल्लात ने बजाते खुद हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। इस जंग में हुमायूं को फतह हासिल हुई और उसने अपना इक़्तिदार दोबारा हासिल कर लिया। हुमायूं ने बलूचिस्तान और कल्लात के दीगर बहुत से इलाके मीर नसीर खान को तोहफा में दे दिए, जिनमें से सिंध और जनूबी पंजाब के मज़कूरा इलाके शाहवानियों को दे दिए गए। जब नसीर खान अहमद शाह अब्दाली के हुक्म पर मशहद की लड़ाई पर गया तो उस वक्त भी शाहवानी सरदार हाजी मोहम्मद खान बमा लश्कर नवाब ऑफ कल्लात के हमरा था। शाहवानियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भी बाज़ाब्ता अस्करी मुज़ाहमत की। जब मीर मेहराब खान अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुआ तो उस वक्त दाद करीम खान शाहवानी भी उसके साथ शहीद हुआ। शाहवानी हमेशा ही रियासत कल्लात के वफादार रहे। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में भी शाहवानी कबीला ने अहम किरदार अदा किया।
مستونگ کے علاقے میں آباد شاہوانی قبیلہ کے عظیم فرزند نواب عبد القادر شاہوانی نے مقامی دیگر سرداروں کے خلاف پاکستان مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ نواب عبد القادر خان شاہوانی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی اور قابل اعتماد ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ نواب عبد القادر کے بیٹے نواب عبد الرحیم خان شاہوانی 1993 میں بلوچستان اسمبلی کے ممبر بنے۔ نواب محمد خان شاہوانی اس وقت شاہوانی قبیلہ کے سردار یعنی تمندار ہیں۔ سندھ کا شاہانی قبیلہ انتہائی مذہبی قبیلہ ہے۔ یہ لوگ خالص سنی نظریات کے ماننے والے ہیں۔ شاہوانی بلوچوں کے بہت سے ذیلی قبیلچے ہیں، جن میں روت خان زئی، بلوچ خان زئی، شیر زئی، گل زئی، رمضان زئی، حاصل خان زئی، میرو زئی، کالو زئی، شاہو زئی، حسنی، خجو زئی، سایہ زئی، کاشانی، عمرانی، مٹھانی، کیسرانی، کنڈوانی، صوبدارانی، گیہانی، روت، شہکانی اور مندرانی انتہائی نمایاں ہیں۔ ناظرین، شاہو قبیلہ کے لوگ اس وقت کلات، مستونگ، ڈیرہ غازی خان، دھادڑ، سبی، راجن پور، کشمور، جیکب آباد، سراب، کھڈ، کچھی، خزدار، خاران اور سراوان کے علاقوں میں کثرت سے آباد ہیں۔ شاہوانی قبیلہ کے بہت سی شخصیات نے زمانے میں نام پایا، جن میں چیف آف بیبرک نواب ظفر اللہ خان شاہوانی، عرب بزنس مین جبار بن حجاج شاہوانی، معروف سیاستدان اور سماجی کارکن مسز زینب شاہوانی، سندھ کے ایم پی اے محمد یوسف شاہوانی، معروف بینکر محمد ناصر شاہوانی، ڈاکٹر نورال شاہوانی، بینکر شاہوانی نذیر، یو اے ای کے میجر جنرل حاضہ بن خالد الشاہوانی، حاجی داؤد خان شاہوانی، چیف آف بیبرک نواب زادہ شاہ دین شاہوانی، سیاسی اور سماجی رہنما سندھ پریم کیول رام المعروف پی کے شاہانی، پروفیسر خین شاہانی اور حکومتی ترجمان اور بیوروکریٹ لیاقت شاہوانی کے نام انتہائی نمایاں ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ہم ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔